कुछ दिन पहले हमने YouTube पे वीडियो बनाया था कि कौन सा मोबाइल किस देश का है। आज इस वीडियो में वही टॉपिक को हम रिपीट करेंगे क्योंकि समय के हिसाब से कुछ चीज़ जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था कि BB की एक कंपनी है जिसमें 5 फ़ोन आते हैं, जैसे कि ओप्पो का, वन प्लस का, रियलमी का, वीवो का, iQOO का। उसके बाद Xiaomi के अंदर में आ जाता है, Xiaomi खुद आता है, फिर रेडमी आता है, फिर यहाँ पे ब्लैक शार्क आता है, फिर पोको आ जाता है। तो 9 फ़ोन का तो लगभग मालिक समझिए कि ये 2 ग्रुप ही थे और ये दोनों ग्रुप जो है चाइना के थे। लेकिन चाइना और इंडिया के जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि रिलेशन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इंडिया से कुछ प्रेशर जाता है और ये BB की कंपनी जो है ये अनरजिस्टर्ड हो जाता है। तो डी रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे होता ये है कि BB के कंपनी के अंडर में ये लोग नहीं आते हैं। फिर आ जाता है ओप्पो और फिर आ जाता है वीवो। 2 ही ग्रुप बचता है इसमें और दोनों सेपरेट काम करते हैं। अब जैसे कि ओप्पो देखेंगे ना तो ओप्पो का सब ब्रांड है वन प्लस और ओप्पो का सब ब्रांड रियलमी भी है। फिर बीच में जो है रियलमी भी सेपरेट हो गया था और फिर बात चल रहा है कि एक ही साथ हम लोग काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद वीवो के अंदर में आ जाता है iQOO, ठीक है, वीवो और वीवो के साथ में iQOO। उसके बाद में MI, रेडमी, Xiaomi, ब्लैक शार्क, ये जो फ़ोन है पोको, ये सारे चाइना का कंपनी है। लेकिन इसका मेड इन इंडिया आपने देखा होगा वीवो के फ़ोन पे, iQOO के फ़ोन पे या ओप्पो के फ़ोन पे, वन प्लस के फ़ोन में पीछे में जो स्टिकर आपने देखा होगा ना मेड इन इंडिया का जो टैग लगा रहता है वो एक्चुअली असेंबल यहाँ का हुआ रहता है। लोकल असेंबल जहाँ का होता है वहाँ पर टैग लगा सकते हैं, इतना अलाउड है। तो यहाँ पे असेंबली होता है, असेंबली होने के बाद में जो है टैग लग जाता है कि भैया हमने बना दिया है, इसलिए मेड इन इंडिया ये फ़ोन है। लेकिन कंपोनेंट्स कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। वो इंपोर्ट करवा करके मंगवाते हैं ये लोग। फिर यहाँ पे जो है मदरबोर्ड के अंदर में उसको जो है डिज़ाइन किया जाता है। फिर इसी तरह से जो है बैटरी वगैरह सारा चीज़ लगा करके जो है ओके कर दिया जाता है फ़ोन को। यहाँ पे भी मेहनत लगता है, ऐसा बात नहीं है। असेंबल में भी बहुत मेहनत लगता है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री है नोएडा के अंदर में, तो ये ऐसे करके सिस्टम काम करता है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन एक दिमाग में चल रहा होगा कि मोटोरोला जैसे हम लोग सर्च करते हैं तो वो एक USA का कंपनी दिखाता है, एप्पल का हम लोग सर्च करते हैं तो वो भी USA दिखाता है, सैमसंग जो है साउथ कोरिया का है और यहाँ पे कुछ कंपनी मोबाइल का जो है ना इंडिया का भी है, जैसे कि लावा, ये अभी पॉपुलर में है। फिर माइक्रोमैक्स आ जाता है, जोलो आ जाता है, जियो आ जाता है, यहाँ पे कार्बन आ जाता है, इंटेक्स आ जाता है। ये सारे कंपनी इंडियन कंपनी है। लेकिन ये भी क्या करते हैं ना कि इनके जितने भी कंपोनेंट होते हैं, लगभग 40 से 50% कंपोनेंट वो सारे मंगाते हैं चाइना से। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं बैटरी के अंदर में, जैसे कि ऊपर से सर्किट लगा देते हैं। फिर उसके बाद में जो है बहुत सारा जैसे कि यहाँ पे असेंबलिंग होता है, तब जा करके ये एक स्मार्टफोन को दे पाते हैं। ये भी क्या करते हैं कि मेड इन इंडिया का टैग लगाते हैं। कंपनी यहाँ पर रजिस्टर है, मतलब इंडियन कंपनी है, लेकिन सामान जैसे कि कंपोनेंट कहीं और से मंगवा रहे हैं। एप्पल ऐसे ही करता है। एप्पल का जो भी डिज़ाइनिंग होता है वो कैलिफोर्निया के अंदर में होता है। उसके बाद में उनका जितना भी कंपोनेंट्स होता है ना वो अलग अलग जगह से मंगाते हैं। तो एप्पल का खुद का डिजाइनिंग होता है, लेकिन वो बनवाते किसी और से है। सैमसंग से डिस्प्ले बनवाते हैं, जापान से कैमरा बनवाते हैं, बैटरी भी जापान से बनवाते हैं, कभी कभी चाइना से भी बैटरी बनता है और प्रोसेसर खुद से डिज़ाइन करते हैं, बायोनिक चिप जो होता है, लेकिन बनवाते हैं ताइवान से। ये सारा चीज़ बनवाने के पीछे एक ही रीज़न है, वो है चिप मैन्युफैक्चरिंग। एप्पल का जो मेन जैसे कि असेंबल कंपनी है वो है फॉक्सकॉन, और ये जैसे कि ताइवान से भी जैसे कि ये असेंबल कर सकता है, अपना इंडिया के चेन्नई से, कर्नाटक का बेंगलुरु से, यहाँ से असेंबली होता है। और वो फ़ोन जैसे कि ज़्यादातर देशों में जाता है, या इंडिया में भी जैसे कि आप जो फ़ोन चला रहे हैं ये फॉक्सकॉन का ही समझिए कि असेंबली किया हुआ है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स कहीं और से आ रहा है। इस तरह से समझिए कि स्मार्टफोन का यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है। और सैमसंग कंपनी जो है, जो साउथ कोरिया का कंपनी है, उसका भी यहाँ पे नोएडा सेक्टर 81 में उसका बहुत बड़ा प्लांट है। तो उसका जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे ना तो बाकी कंपनी से, जैसे कि वीवो, ओप्पो, वन प्लस, लावा, कुछ भी हो, वो लोग से ज़्यादा जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे वो करते हैं। उनका मतलब जब समझिए कि सिस्टम थोड़ा सा बाकी कंपनी के हिसाब से बेहतर है, तो वो मतलब मैक्सिमम चीज़ों को यहीं पे बना रहे हैं और ना के बराबर चीज़ को बाहर से लाना ही पड़ जाता है, मजबूरी है। अब जैसे कि कौन सा फ़ोन किस देश का है, अगर इस वे में जैसे कि देखते हैं तो यहाँ पे आईफोन अमेरिकन है, मोटरोला भी अमेरिकन है। अमेरिकन तो है, लेकिन लेनोवो के साथ में एक बार पार्टनरशिप हुआ था इनका, तो वो मोटो के नाम से बिक रहा था। तो ये भी मतलब समझिए कि दोनों का पार्टनरशिप में था। नथिंग फ़ोन जो एक है वन प्लस का, जो साथ में जिन्होंने काम किया था उन्हीं का कंपनी है, ये लंदन बेस्ड कंपनी है। गूगल जो आप देख रहे हैं, गूगल फ़ोन, ये अमेरिकन कंपनी है। सैमसंग जो है साउथ कोरिया है। बाकी जैसे कि टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल, ऑनर, ये सारे कंपनी चाइनीज कंपनी है। अब जैसे कि नोकिया का जो फ़ोन आता था वो तो खैर बंद हो गया। HMD ग्लोबल जो उनका पेरेंट कंपनी था वही, उसी से नोकिया चलता था। तो HMD खुद मार्केट में अब जैसे कि फ़ोन को मैन्युफैक्चर कर रही है। तो आपने देखा होगा रिसेंटली HMD के फ़ोन आने लगे हैं। तो HMD ग्लोबल जो फ़ोन है ना वो आपका जो फिनलैंड कंपनी का है। तो ये सारे फ़ोन अलग अलग कंट्री के हो ज़रूर सकते हैं,
लेकिन कंपोनेंट्स एक दूसरे से समझिए कि ले करके इसको असेंबल करके ही दिया जाता है। तो आई होप आपने ये जाना कि आज के टाइम में जो भी आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो किस कंट्री से है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।